आदित्य क्लासेस एग्जाम गुरु चैनल में आप सबका स्वागत है। 29वां का पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं एवं मुद्दों से संबंधित कौन सा कथन असत्य है। पहला ऑप्शन है 13 फरवरी 2023 से आरबीआई द्वारा प्रभावी रेपो दर 6.50%, रिवर्स रेपो दर 3.35% व बैंक दर 6.75% है। दूसरा ऑप्शन, वैश्विक भूख सूचकांक 2022 में भारत की स्थिति 107 है। तीसरा, ब्रिटेन का सबसे बड़ा पुरस्कार बुकर प्राइज श्रीलंका के सेहान करुणातिलक को उनके उपन्यास द सेवन मून्स ऑफ माली अल्मेडा पर दिया गया। चौथा ऑप्शन है, G20 का सम्मेलन 2023 में जकार्ता इंडोनेशिया में हुआ। तो इसमें गलत आंसर हो जाएगा चौथा। आप सबको मालूम है G20 शिखर सम्मेलन का 8वां सम्मेलन हुआ है कहाँ, 2023 में, कहाँ, भारत में, याद रखिएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस प्रमुख व्यक्तित्व का जोड़ा गलत है। पहला, तुलसी तांती भारत की प्रमुख उद्यमी, इनकी उपाधि वीडमैन। दूसरा ऑप्शन, जे ईरानी भारत के विख्यात उद्यमी, इनकी उपाधि स्टीलमैन ऑफ इंडिया। तीसरा, शेखर जोशी हिंदी साहित्यकार। चौथा, एनी एनॉर्स शांति का नोबेल पुरस्कार विजेता। अब आपको बताना है चारों में से कौन सी लाइन असत्य है, गलत है। तो चौथा लाइन गलत है, यानी आंसर होगा चौथा। एनी एनॉक्स को नोबेल पुरस्कार मिला है, लेकिन शांति का नहीं, साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला है और ये फ्रांस से संबंधित है। लेकिन शांति का नोबेल पुरस्कार किसे मिला है? शांति का नोबेल पुरस्कार इस बार 3 लोग को मिला है, याद रखिएगा। 2 मानवाधिकार संगठन को, यानी एक रूस के मानवाधिकार संगठन, एक यूक्रेन के मानवाधिकार संगठन को। रूस के मानवाधिकार संगठन का नाम था मेमोरियल और एक यूक्रेन के मानवाधिकार संगठन का नाम है सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज, यानी 2 मानवाधिकार संगठन। और तीसरा मिला बेलारूस के वकील को मिला, जिनका नाम था एलेस बियालिस्की। यानी 3 लोग को शांति का नोबेल पुरस्कार मिला। किसे किसे? एलेस बियालिस्की मेमोरियल मानवाधिकार संगठन को और सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज मानवाधिकार संगठन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉन टेनिस महिला एकल विजेता का कौन सा जोड़ा गलत है। 4 ऑप्शन, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 एस सेलेबर्टी को मिला। दूसरा, फ्रेंच ओपन 2022 इगा स्विटेका को। तीसरा, विम्बलडन ओपन 2022 एलेना रायबकिना को। चौथा, यूएस ओपन 2022 ओंस जबूत को। आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, चौथा। ये जो है जोड़ा गलत है, क्योंकि यूएस ओपन 2022 जो है इगा स्विटेक को मिला, जो पोलैंड की हैं, ओंस जबूत को नहीं मिला। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में अंतरिक्ष की सैर कराने वाली कौन सी कंपनी का जोड़ा गलत है। अब आपको बताना है। 4 है एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स। दूसरा ऑप्शन है जेफ बोसेस की कंपनी सी स्पेस। तीसरा ऑप्शन है ब्रिटिश की कंपनी वर्जिन गैलेक्टिक। और चौथा है चीन की कंपनी CAS स्पेस। याद रखिएगा, इसमें से गलत जोड़ा है दूसरा, क्योंकि जो है जेफ बोसेस की कंपनी का नाम है ब्लू ओरिजिन, सी स्पेस नाम नहीं है। ब्लू ओरिजिन जेफ बोसेस की जो है अंतरिक्ष कंपनी का नाम है। और आप लोग की तैयारी ठीक ठाक चल रही होगी, और पढ़ने मन ना लगे, कम से कम डेली एक टेस्ट ही हल कर लीजिए, यूट्यूब पे हल कर लीजिए। कौन सा पैसा लग रहा है, कम से कम कुछ तो क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक जरूर कर दीजिए। देखिए, एक प्रश्न के 4 ऑप्शन जानबूझ के ऐसे बनाए जाते हैं ताकि कम समय में अधिक से अधिक प्रश्नों की जानकारी हो, यानी प्रश्न के साथ साथ ऑप्शन भी इंपॉर्टेंट होता है। आप ध्यान दीजिएगा इसको। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के 13वें राष्ट्रपति स्वर्गीय प्रणब मुखर्जी का हाल में ही निधन हो गया, उनके पुस्तक का नाम क्या है। 4 ऑप्शन, द प्रॉमिस लैंड। दूसरा, माई प्रेसिडेंशियल ईयर 2012 से 17। तीसरा, अटल बिहारी वाजपेयी। और चौथा, ए मेनी ए हैप्पी एक्सीडेंट। आंसर हो जाएगा इसमें दूसरा। याद रखिएगा, माई प्रेसिडेंशियल ईयर 2012 से 17 ये पुस्तक है स्वर्गीय प्रणब मुखर्जी, और ये भारत के 13वें राष्ट्रपति थे, याद रखिएगा।
अब ऑप्शन में देखेंगे द प्रॉमिस्ड लैंड, ये पुस्तक किसका है? द प्रॉमिस्ड लैंड पुस्तक है बराक ओबामा का, याद रखिएगा। यानी बराक ओबामा कौन है? तो भारत के प्रथम अमेरिका के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? बराक ओबामा। ठीक है, कहाँ इनका निवास था? तो हवाई द्वीप पे। तो हवाई द्वीप की राजधानी होनोलुलु, ठीक है, जहाँ सांप नहीं पाया जाता है, जिससे हवाई द्वीप को क्या बोलते हैं? प्रशांत महासागर का चौराहा। आप देख रहे होंगे तीसरा पुस्तक अटल बिहारी वाजपेयी ऑप्शन में, तो अटल बिहारी वाजपेयी के लेखक कौन है? सागरिका घोष। चौथा ऑप्शन आप देख रहे होंगे ए हैप्पी एक्सीडेंट, इसके लेखक कौन है? ये हामिद अंसारी जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार के नवीन आंकड़ा 2022 से संबंधित कौन सा जोड़ा गलत है? आपको बताना इसमें से कौन सा जोड़ा गलत है। चार ऑप्शन में पहला, सबसे स्वच्छ राज्य का अवार्ड उत्तर प्रदेश को मिला है। दूसरा, सबसे स्वच्छ गंगा शहर वाराणसी को घोषित किया गया है। तीसरा, सबसे स्वच्छ राजधानी गांधीनगर को घोषित किया गया है। चौथा, उच्च शिक्षण संस्थानों की इंडिया रैंकिंग में आईआईटी मद्रास का प्रथम स्थान है। तो आंसर हो जाएगा पहला, क्योंकि सबसे स्वच्छ राज्य अवार्ड उत्तर प्रदेश को नहीं मिला है, छत्तीसगढ़ को मिला है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुमेलित नहीं है। चार ऑप्शन, पहला विश्व गौरैया दिवस 20 मार्च, दूसरा विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस 25 जून, तीसरा संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर, चौथा विश्व प्राकृतिक आवास दिवस 3 मार्च। आंसर हो जाएगा आपका दूसरा, विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस 25 जून को नहीं 25 नवंबर को मनाया जाता है। अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है किसान दिवस कब मनाया जाता है। किसान दिवस बताइए, और दूसरा विश्व शिक्षक दिवस कब मनाते हैं, ये भी ऑप्शन बताइए, किस डेट को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा जोड़ा गलत है? पोषण का राष्ट्रीय संस्थान बेंगलोर में, चार ऑप्शन में दूसरा ऑप्शन है आयुर्वेदिक राष्ट्रीय संस्थान जयपुर में, तीसरा ऑप्शन एंटीबायोटिक राष्ट्रीय संस्थान ऋषिकेश में, और चौथा ऑप्शन भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भोपाल में। इसमें गलत आंसर जोड़ा हो जाएगा पहला, यानी पोषण का राष्ट्रीय संस्थान हैदराबाद में है, बेंगलोर में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया? चार ऑप्शन, आर्यभट्ट, दूसरा वारामिहिर, तीसरा कॉपरनिकस, और चौथा केपलर। तो आंसर क्या हो जाएगा? केपलर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा जोड़ा गलत है? ओजोन परत संरक्षण मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कनाडा में, दूसरा प्रदूषण रोकथाम स्टॉकहोम सम्मेलन स्वीडन में, तीसरा आर्द्र भूमि संरक्षण कार्टाजोना प्रोटोकॉल कोलंबिया में, चौथा ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करना क्योटो प्रोटोकॉल जो है जापान में। आपको बताना है कौन सा जोड़ा इसमें गलत है। तो गलत जोड़ा हो जाएगा, आसान है, तीसरा जो है आर्द्र भूमि संरक्षण से संबंधित कौन है? तो रामसर सम्मेलन ईरान में कब? 2 फरवरी 1971 को। और ये कार्टाजोना प्रोटोकॉल क्या है? ये जैव विविधता संरक्षण से संबंधित है, ये कोलंबिया में हुआ था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन के संबंधित कौन सा जोड़ा गलत है? चार ऑप्शन बताना है। पहला, इसकी शुरुआत 8 अगस्त 1942 को हुआ, दूसरा अंग्रेजों द्वारा ऑपरेशन जीरो चलाया गया, तीसरा इस दौरान महात्मा गांधी को मांडले जेल में गिरफ्तार किया गया, चौथा ऑप्शन महात्मा गांधी द्वारा नारा दिया गया करो या मरो तथा अंग्रेजों भारत छोड़ो। तो इसमें गलत आंसर हो जाएगा तीसरा, याद रखिएगा। इस दौरान महात्मा गांधी को मांडले जेल में नहीं, यरवदा जेल में गिरफ्तार किया गया। और यरवदा जेल कहाँ है? पूना, महाराष्ट्र में है। कुछ जेलों के विषय में बता रहे हैं, आप बताएंगे। अहमदनगर जेल का नाम क्या, कहाँ है? महाराष्ट्र में है। अहमदनगर का नया नाम क्या पड़ गया है, कोई बताइए कमेंट करके। आंगा खा पैलेस कहाँ है? पूना में। तो बताइए सेल्लूर जेल कहाँ है? अंडमान में। तो बताइए मांडला जेल कहाँ है? बर्मा में। तो बताइए डासना जेल कहाँ है? गाजियाबाद में। तो बताइए तिहाड़ जेल कहाँ है? तो दिल्ली में। तो बताइए बेऊर जेल कहाँ है? तो पटना में। ये जेल के विषय में से प्रश्न नहीं आ सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा? चार ऑप्शन, पहला देखिएगा ऑप्शन है अमीर खुसरो, दूसरा ऑप्शन मिर्जा गालिब, तीसरा फिराक गोरखपुरी, चौथा इकबाल। तो किसने देखा? दूसरा ऑप्शन सही है, मिर्जा गालिब ने देखा। आपको बताना है, इसके पहले टेस्ट में बताए थे मिर्जा गालिब को जो है कौन सी उपाधि दिया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पहले निम्नलिखित में से कहाँ सबसे पहले सूरज दिखाई देता है? भारत में निम्नलिखित में से कहाँ सबसे पहले सूरज दिखाई देता है? पहला इंदिरा पॉइंट, दूसरा कन्याकुमारी, तीसरा इंदिरा काल और चौथा दागग्राम। आंसर हो जाएगा दागग्राम। ये किस राज्य में है? तो अरुणाचल प्रदेश में है। आप जानते होंगे अरुणाचल प्रदेश से सूरज की किरणों को गुजरात तक आने में 2 घंटे का समय लगता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबरनामा। अकबरनामा के लेखक हैं? 4 ऑप्शन, दारा शिकोह, दूसरा अबुल कलाम आजाद, तीसरा अबुल फजल और चौथा मलिक मोहम्मद जायसी। आंसर हो जाएगा अबुल फजल। अकबरनामा किसने लिखा? अबुल फजल ने लिखा। और आईने अकबरी इसी का तीसरा भाग, याद रखिएगा। और दारा शिकोह ने क्या लिखा? सिर्रे अकबर के नाम से पुस्तक लिखा। अबुल कलाम आजाद ने क्या लिखा? इंडिया विंग्स फ्रीडम के नाम से लिखा। और मलिक मोहम्मद जायसी ने किस नाम से लिखा? तो पद्मावत अखरावत के नाम से लिखा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित चट्टान समूहों में से किसे भारत में खनिज भंडार के रूप में जाना जाता है? 4 ऑप्शन में पहला आर्कियन क्रम की चट्टान, दूसरा धारवाड़ क्रम की चट्टान, तीसरा गोंडवाना क्रम की चट्टान और चौथा विंध्य क्रम की चट्टान। याद रखिएगा, आंसर हो जाएगा धारवाड़ क्रम की चट्टान। यही चट्टान समूह से भारत में खनिज भंडार के रूप में जाना जाता है, यहीं से निकलता है। इन चट्टानों के विषय में आप जानिएगा, अक्सर एग्जाम में पूछता है। आपके एग्जाम में पूछे कि सबसे प्राचीन चट्टान कौन सा है, तो पहला लगाइएगा, पहला ऑप्शन आर्कियन क्रम की चट्टान को लगाइएगा। पूछ देगा कि कोयला की प्राप्ति किस चट्टानों से होती है, तो तीसरा लगाइएगा गोंडवाना क्रम की चट्टानों से। लेकिन पूछ दे कि भवन निर्माण सामग्री कहाँ से मिलता है, तो विंध्य क्रम की चट्टानों से मिलता है। ठीक है, ये आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुभवी टीम द्वारा यूपीएचईएससी का टेस्ट सीरीज शुरू किया गया है जीके जीएस पेपर के लिए, जो 6 यूनिट वाइज है, जिसके अभ्यास से आप अपने जीके जीएस के कॉन्सेप्ट को क्लियर करके अपने लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप इस टेस्ट सीरीज को लेते हैं तो आपको फ्री में मिलेगा। सभी यूनिट के मॉडल पेपर 100 से अधिक हैं और सभी यूनिट के पीडीएफ नोट्स हिंदी और इंग्लिश में 50+ ग्रुपिंग टेस्ट, 20+ यूनिट वाइज टेस्ट, 58+ पीडीएफ 5 टेस्ट और 2014 से 21 तक साल भर पेपर है। इसके लिए आपको नई जानकारी के लिए टेलीग्राम ग्रुप पर आप जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम लिंक है आदित्य क्लासेस एग्जाम गुरु। निःशुल्क सभी वीडियो एवं परीक्षा संबंधी जानकारी के लिए जुड़े टेलीग्राम ग्रुप से या अपने मोबाइल से स्कैन करके। शिक्षण छात्रों को व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए सबसे अधिक आवश्यकता होती है। 4 ऑप्शन, पहला प्राप्तांक की, दूसरा उपलब्धि की, तीसरा अभिवृत्ति की और चौथा अनुभव की। आंसर हो जाएगा तीसरा अभिवृत्ति की। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर के कार्य करने की गति को निम्न में से किस मात्रक में मापा जाता है? 4 ऑप्शन में पहला मेगाबाइट, तीसरा 16 बीट्स और चौथा मिलीसेकेंड। आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कंप्यूटर के भंडार के संबंध में कौन सी इकाई सबसे बड़ी होती है? 4 ऑप्शन, पहला एक्जाबाइट, दूसरा मेगाबाइट, तीसरा टेराबाइट और चौथा पेंटाबाइट। आंसर हो जाएगा आपका एक्जाबाइट। और आपको मैंने बताया था, पूरा रट जाइएगा, जो है किलोबाइट से लेकर एक्जाबाइट तक जितने क्रम होते हैं 10 मिनट समय देंगे, याद हो जाएगा। एक क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, NASA नासा का विस्तारित रूप है। पहला नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, दूसरा नॉर्थ अटलांटिक स्पेस एजेंसी, तीसरा नॉर्थर्न एयरबोर्न एंड स्पेस एजेंसी और चौथा कोई नहीं। आंसर होगा इसका पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? नागरिकता भाग 2 में, निर्वाचन आयोग भाग 7 में, नगर पालिका भाग 9A में, मूल अधिकार भाग 3 में। आंसर होगा दूसरा निर्वाचन आयोग भाग जो है 7 में नहीं है, भाग 15 में है। आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे भाग 7 में 7 में क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान के मूल अधिकारों में शामिल नहीं है? 4 ऑप्शन, पहला समानता का अधिकार, दूसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार, तीसरा विरोध का अधिकार, चौथा धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार और आंसर हो जाएगा तीसरा विरोध का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, शोध प्रबंधन लिखने का प्रारूप वही होता है जो निम्नलिखित में होता है। 4 ऑप्शन,
पहला, शोध पत्र लेखन तैयार करना या लेखन तैयार करना। दूसरा, संगोष्ठी प्रस्तुतिकरण का लेखन। तीसरा, शोध के लघु शोध प्रबंधन में। चौथा, कार्यशाला सम्मेलन में लेख प्रस्तुत करना। आंसर हो जाएगा तीसरा, शोध के लघु शोध प्रबंधन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाणिज्यिक परमाणु ऊर्जा के इतिहास में रेडियोधर्मी विकिरण से हुई घटना चेरनोबिल परमाणु संयंत्र किस स्थान में हुआ था? पहला, ऑस्ट्रेलिया में। दूसरा, रूस में। तीसरा, भोपाल में। और चौथा, यूक्रेन में। तो आंसर क्या होगा? यूक्रेन में होगा। आपको बताइए, दो प्रश्न बताना है, एक यूक्रेन की राजधानी है क्या है, और दूसरा प्रश्न बताना है यूक्रेन के वर्तमान में राष्ट्रपति का नाम क्या है। भोपाल में आपको बताना है कौन सा भोपाल में गैस कांड हुआ था। तो बताइए भोपाल में कौन सा गैस कांड हुआ था, बहुत फेमस है, अक्सर परीक्षाओं में पूछ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षण की प्रभावकारिता में योगदान देने वाले सकारात्मक कारकों के अंतर्गत नहीं आता है। चार ऑप्शन। पहला, अध्यापक की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि। दूसरा, अध्यापक को विषय का ज्ञान। तीसरा, अध्यापक का संप्रेषण कौशल। चौथा, कक्षा व्यवहार के संचालन और अनुसरण में अध्यापक की क्षमता। आंसर हो जाएगा अध्यापक की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कौन सी मृदा सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है? पहला, पर्वतीय मृदा। दूसरा, काली मृदा। तीसरा, जलोढ़ मृदा। और चौथा, पीट मृदा। आंसर हो जाएगा जलोढ़ मृदा। नेक्स्ट क्वेश्चन, महावीर जूट मिल्स लिमिटेड उत्तर प्रदेश की एकमात्र कार्यरत जूट मिल कहाँ स्थित है? चार ऑप्शन। हरदोई में, हरदोई जिला, उत्तर प्रदेश का जिला। दूसरा, हाथरस। तीसरा, कानपुर। और चौथा, सहजनवा गोरखपुर। आंसर हो जाएगा सहजनवा गोरखपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के हानि है? चार ऑप्शन। पहला, स्रोतों का प्रभावी उपयोग। दूसरा, पारदर्शिता को बढ़ावा। तीसरा, ग्लोबलाइजेशन को बढ़ावा। और चौथा, इंटरनेट क्राइम। आंसर हो जाएगा आपका चौथा, इंटरनेट क्राइम। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइलों को ट्रांसफर करने और संदेशों को आदान प्रदान करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? चार ऑप्शन। वेब ब्राउज़र का। दूसरा, www का। तीसरा, ईमेल का। और चौथा, हाइपरटेक्स्ट का। आंसर हो जाएगा तीसरा, ईमेल का। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंकड़ों का तृतीयक स्रोत होता है? पहला, चार ऑप्शन में पहला, फिल्में, होर्डिंग तथा पोस्टर। दूसरा, सरकार का राजपत्र, समाचार पत्र एवं पत्रिकाएं। तीसरा, प्राथमिक एवं द्वितीयक दोनों स्रोतों से प्राप्त जानकारी। और चौथा, नीति पत्रकों से संग्रहित आंकड़े। आंसर हो जाएगा तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रयोजन विधि के प्रवर्तक माने जाते हैं? चार ऑप्शन। हर्बर्ट स्पेंसर। दूसरा, ब्लूम। और तीसरा, किलपैट्रिक। और चौथा, आर्मस्ट्रॉन्ग। आंसर हो जाएगा तीसरा, किलपैट्रिक। आपको बताना है किलपैट्रिक के गुरु का क्या नाम था। मिलते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और इस बार इंटरव्यू पार जरूर लिखा करिए आप लोग, क्योंकि जो व्यक्ति जैसा सोचे, जैसा लिखे, वैसा बन जा सकता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। अनुभवी टीम द्वारा यूपीएचईएससी का टेस्ट सीरीज शुरू किया गया है जीके जीएस पेपर के लिए, जो 6 यूनिट वाइज है, जिसके अभ्यास से आप अपने जीके जीएस के कॉन्सेप्ट को क्लियर करके अपने लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप इस टेस्ट सीरीज को लेते हैं तो आपको फ्री में मिलेगा सभी यूनिट के मॉडल पेपर, 100 से अधिक हैं, और सभी यूनिट के पीडीएफ नोट्स हिंदी और इंग्लिश में, 50+ ग्रुपिंग टेस्ट, 20+ यूनिट वाइज टेस्ट, 58+ पीडीएफ 5 टेस्ट और 2014 से 21 तक साल भर पेपर है। इसके लिए आपको नई जानकारी के लिए टेलीग्राम ग्रुप पर आप जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम लिंक है आदित्य क्लासेस एग्जाम गुरु। निःशुल्क सभी वीडियो एवं परीक्षा संबंधी जानकारी के लिए जुड़े टेलीग्राम ग्रुप से या अपने मोबाइल से स्कैन करके